Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are fine and fresh. Video link online class grade 4 subject computer date 12/12/2020. Students take out your books workbooks and open page number 16. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़। यानी कि विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडो को चलाने वाला कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को चलाने वाला विंडो के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उनको जो है वो कंट्रोल करता है। It performs tasks such as recognizing inputs, sending output to the display screen, keeping track of files and directories, etc. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? कुछ टास्क होते हैं जैसे कि रिकॉग्नाइजिंग इनपुट, यानी कि कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं कीबोर्ड या माउस के ज़रिए, कीबोर्ड से कुछ टाइप करके या कुछ फाइल्स हम उसमें कंप्यूटर में सेव करें, कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, ठीक है, इनपुट कर रहे हैं, उसका आउटपुट हमें देता है टू दी डिस्प्ले स्क्रीन, यानी कि वो हमें उसका आउटपुट देता है जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है कंप्यूटर की मॉनिटर की, और उसके अलावा जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख रहे होते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है, उस पर भी क्या होता है, मोबाइल आउटपुट आपको दे रहा होता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, यानी कि ये आपको बताता है कि जो आपकी फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर वो कहाँ रखी हुई हैं, और उनको जो है वो तमाम उनकी डायरेक्शन आपको बताता है, और जो है वो ये तमाम काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मोर ओवर, इससे ज़्यादा इट कंट्रोल्स डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर्स। डिवाइसेस जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हम कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ, उसको भी जो है वो कंट्रोल करता है। उसके अलावा एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता है कि हर कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई उस कंप्यूटर को चलाने वाला एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं टू रन अदर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन, जिससे कंप्यूटर के अंदर मौजूद जितने भी दूसरे प्रोग्राम या एप्लीकेशंस हैं वो चलते हैं। इट अलाउज हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विथ सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कम्युनिकेट करता है और उन दोनों को चलाता है। किस तरह से कि हार्डवेयर जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या सिस्टम यूनिट के अंदर जो हार्डवेयर्स मौजूद होते हैं उनको कम्युनिकेट करवाता है जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर आपको पता है वो डिवाइसेस हैं विच यू कैन सी एंड टच, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर की जिनको आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं, ठीक है। उसको कम्युनिकेट करता है, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में मिलाकर दोनों मिलकर काम करते हैं। सॉफ्टवेयर वो है जो कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वो प्रोग्राम है, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस एंड लिनक्स आर वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ज़्यादातर आपने जो देखा होगा कंप्यूटर्स में वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलता है। मैक ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ज़्यादातर आपको एप्पल के कंप्यूटर्स में मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजुअली हैव डेस्कटॉप एंड टास्क बार items that allow quick access to programs and application. Windows 10 also has a desktop and a taskbar which are discussed below. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें एक डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है कंप्यूटर की मॉनिटर से जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही होती है, ठीक है, बैरोनी स्क्रीन, वो डेस्कटॉप कहलाती है, ठीक है। और टास्क बार आइटम्स दैट अलाउ क्विक एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस, यानी कि टास्क बार के कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस मौजूद होते हैं। विंडोज़ 10 जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में यूज़ होती है ऑल्सो हैज़ अ डेस्कटॉप एंड अ टास्क बार विच आर डिस्कस्ड बिलो। विंडोज़ 10 के भी जो है वो डेस्कटॉप पे टास्क बार भी होते हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 16 कंटिन्यूड। विंडोज़ 10 डेस्कटॉप। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की जो विंडो है उस विंडोज़ 10 है उसका डेस्कटॉप किस तरह से होता है। अ डेस्कटॉप इज़ एन एरिया, सबसे पहले हम देखते हैं कि डेस्कटॉप क्या है। अ डेस्कटॉप इज़ एन एरिया और विंडो ऑन द मॉनिटर स्क्रीन वेयर आइकॉन्स स्मॉल पिक्चर्स ऑफ प्रोग्राम आर अरेंज्ड इन अ पार्टिकुलर मैनर। डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन का वो एरिया होता है जहाँ पर आपको आइकन्स मिलते हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम की छोटी छोटी पिक्चर्स, जैसे कि आप कंप्यूटर ओपन करते हैं मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होते हैं ना प्रोग्राम्स, माई डॉक्यूमेंट्स, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, या किसी भी किस्म के आपने खुद जो डेस्कटॉप पर कुछ प्रोग्राम्स को जो है वो आपने सेव किया होता है तो वो भी आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर यानी कि एक प्रॉपर तरीके से वो उस पर अरेंज होते हैं डेस्कटॉप पे। इन आइकन्स के अंदर क्या होता है, दीज आइकन्स रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम विच कैन बी एक्सेस्ड, रीनेम, मूव एंड डिलीटेड। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 हैज़
दिस पीसी नेटवर्क एंड रिसाइकल बिन आइकॉन्स। ये आइकॉन्स क्या हैं? इनके अंदर फाइल्स होती हैं आपकी किसी किस्म की फ़ाइल्स, यानी कि वीडियोस वगैरह, आपकी इमेजेस वगैरह, हर तरह की फ़ाइल्स आपको मिलती हैं। हर तरह के प्रोग्राम्स को, यानी कि कोई भी गेमिंग वगैरह है, कुछ और प्रोग्राम डिफरेंट जो आप सेव करते हैं वो आपको मिलते हैं इन आइकन्स पे। ठीक है, इनको आप ओपन भी कर सकते हैं, कैन बी एसेस्ड, इनको फ़ौरन से ओपन कर सकते हैं। रीनेम, किसी आपने फाइल का फोल्डर का नेम चेंज करना है, रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से, एक फ़ोल्डर से दूसरी जगह, दूसरे फोल्डर में आप उसको मूव कर सकते हैं। और आप वहाँ से अगर चाहें, अगर आपको उस फोल्डर या फाइल की ज़रूरत नहीं है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 हैज़ दिस पीसी। जो विंडोज़ 10 के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो होता है दिस पीसी का, नेटवर्क का और रिसाइकिल बिन के आइकॉन्स मौजूद होते हैं विंडोज़ 10 की डेस्कटॉप पर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि दिस पीसी क्या है। दिस पीसी आइकन कंटेंट्स ऑल इन्फॉर्मेशन। दिस पीसी आइकन के अंदर तमाम, ये आइकन आपको विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप पे मिलता है। इसके अंदर तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, वो मालूमात होती है कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि फ़ोल्डर्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह, ये सब आपको चीज़ें कहाँ मिलती हैं? दिस पीसी में। डिवाइसेस एंड ड्राइव्स, लोकल डिस्क एंड लोकल डिस्क डी एज शोन इन दिस इमेज। वो भी जो है वो दिस पीसी के अंदर आपको ये वाले तमाम डिवाइसेस मिल रही होती हैं, जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स अरेंज होते हैं। पेज नंबर 16 कंटिन्यू वर्कबुक का आपका, ये देखिए, ये आपके पास दिस पीसी का, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ जो ये ब्लू शेड आ रहा है, दिस पीसी को हमने कंप्यूटर की, ये जो है वो मॉनिटर की जो डेस्कटॉप है उसको विंडोज़ 10 की डेस्कटॉप में से दिस पीसी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ये ब्लू शेड नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको ये डिवाइसेस भी नज़र आ रही होती है, डिवाइसेस एंड ड्राइव, जिसके अंदर आपकी फ़ाइल परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं, या जो एक्सटर्नल डिवाइस आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं वो भी यहाँ पर आपको इन डिवाइसेस और ड्राइव के प्रोग्राम में आपको नज़र आ रही होती है। उसके अलावा ये नेटवर्क का ऑप्शन है, उसके अलावा ये बहुत सारे आपके पास ये कंप्यूटर के आइकन्स मौजूद हैं जो आप अपनी फाइल्स एंड फोल्डर्स को सेव करते हैं कंप्यूटर के अंदर। उसके अलावा फोल्डर्स के अंदर 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूज़िक, डाउनलोड्स, वीडियोज़, ये सब भी क्या है? दिस पीसी के प्रोग्राम से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दिस पीसी। ठीक है, तो विंडोज़ 10 का जो डेस्कटॉप है उसके अंदर कुछ इस तरह के आपको प्रोग्राम्स मिलते हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं? विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 19/12/2020। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।